Hi viewers, welcome to my channel JS channel Education for All. Please follow my channel. आज का हमारा टॉपिक प्लानिंग के हवाले से है। प्लानिंग जो कि मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले आज हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इसके मीनिंग्स के बारे में जानेंगे, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंट, प्रोसेस और इसकी टाइप्स। प्लानिंग मीनिंग्स। प्लानिंग के आप एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं। आपकी डेली रूटीन लाइफ में अगर आपने कहीं जाना हो, या मुल्तान में जाना हो, या इस्लामाबाद में, तो आप सबसे पहले सोचें कि आपको कब जाना है, कि कौन सी आपको बस में जाना है, टिकट कब खरीदनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ लेके जानी है और वहाँ पे आपने कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हम बिज़नेस के हवाले से देखें तो हम देखेंगे हमारे बिज़नेस को फ्यूचर में क्या चीज़ चाहिए और हम इसे कैसे हासिल करेंगे, कौन सा प्लान बनाएंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे और हाउ डू वी गेट देयर, और हम कहाँ से उसे हासिल करेंगे, अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव को किस तरह पूरा करेंगे। इनके नाउ, हाउ एंड वेयर इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। In simple words, meaning of planning: planning is the process of decide in advance. अगर आप जब कोई चीज़ प्लान करते हो तो सबसे पहले आप इस चीज़ को डिसाइड करते हो, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या किया जाए, व्हाट इज़ टू बी डू, व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू बी डन, उसे कौन करेगा, डू, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे इसे किया जाएगा, वन इट इज़ टू बी डन, और इसे कब किया जाएगा। यानी कि एडवांस उस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव या कोई भी अपने काम को किस तरह से सॉल्व करोगे। डेफिनेशन क्या है प्लानिंग की? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल। प्लानिंग एक प्रोसेस है जो कि गोल्स को सेट करने, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करने का, एंड चूजिंग, और हम चूज़ करते हैं द मीन टू अचीव द गोल्स ऑब्जेक्टिव, और हमें कौन और चूज़ करते हैं कि हमें कौन से मीन्स इस्तेमाल करें जिससे हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की नेचर क्या है? प्लानिंग की नेचर ये है कि ये गोल ओरिएंटेड है, यानी कि हम इसमें अपने गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उन्हें कैसे अचीव करना है और कब और कहाँ पे अचीव करना है। फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि हम इसे फ्यूचर के हवाले से देखते हैं। मेंटल एक्टिविटी है, यानी कि हमें इसे अपने माइंड के हवाले से सोचना पड़ता है। इंडिविजुअल इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम फैसले लेते हैं, ठीक है, डिसीजन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि प्राइमरी फंक्शन और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। प्लानिंग इज़ ऑल प्रीवाइज, यानी कि प्लानिंग हर चीज़ को मुतासर करती है। कोई भी काम हो, चाहे वो बिजनेस के हवाले से हो, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो, या आपकी डेली रूटीन लाइफ के हवाले से हो, हर एक पहलू में प्लानिंग असरअंदाज करती है। प्लानिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल को कैसे हासिल करना है और किस तरह से हासिल करना है। एनी थिंग्स, एनी टाइम, कोई टाइम क्या चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। डेफिनेशन ऑफ स्कोप प्लानिंग। हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट स्कोप। क्या आप अपनी प्लानिंग को या प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हो। प्लानिंग स्कोप डेवलपिंग अ डिटेल। इसकी डेफिनेशन ये है कि प्लानिंग स्कोप है डेवलपिंग अ डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप। रिटन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपने जो जो डिसीजन लिए हैं एज द बेसिक ऑफ फ्यूचर डिसीजन, उन्हें किस तरह से ये हल करना है और उनके लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं। प्लानिंग स्कोप में ये आ जाता है।
प्लानिंग स्कोप के हवाले से हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनको कौन कौन से स्टेप्स, प्लान, स्कोप, मैनेजमेंट। पहले आप अपना प्लान को सेट करते हो, उसके बाद आपको जो जो इंफॉर्मेशन या डाटा चाहिए वो कलेक्ट करते हैं, और नंबर 3 पे आप अपना स्कोप डिफ़ाइन करते हैं, क्रिएट WBS वर्कशीट बनाते हैं। वैलिड स्कोप आप ये एनालाइज करते हैं कि आपका स्कोप वैलिड है, और उसके बाद आप अपने स्कोप को लास्ट पे अपने स्कोप को कंट्रोल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे किस तरह से ये इम्प्लीमेंट करता है, ये चीज़ चेक की जाती है। प्लानिंग स्कोप के अंदर हमारे पास दो तकनीक्स आ जाती हैं, इनपुट्स और आउटपुट। इनपुट्स में प्रोजेक्ट करैक्टर आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी आ जाती है, और प्लान आ जाता है। इसके लिए आपको कौन कौन सी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप कौन कौन सी तकनीक, टूल्स या तकनीक इस्तेमाल करते हैं आउटपुट हासिल करने के लिए। कॉल ऑन पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कॉल करते हैं। यूज़ स्कोप मैनेजमेंट टेम्पल्स, यूज़ SOSC WBS स्कोप मैनेजमेंट प्लान को चेक करते हैं। यूज़ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर नेगोशिएशन विद एन एजुकेटिंग क्लाइंट, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि और स्कोप आउटपुट हासिल हो। स्कोप मैनेजमेंट प्लान यानी कि आपकी प्लानिंग स्कोप हासिल हो, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव किए हों, उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये तकनीक्स और टूल यूज़ करते हैं। स्कोप्स के अंदर आप किन किन चीज़ों को वो चेक करते हो, सबसे पहले आ जाता है आप उसमें असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट या कोई भी क्वालिटी क्या है, बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, रिज़ल्ट क्या आएगा, स्ट्रेटजी कौन कौन सी यूज़ होएंगी, फिनेंशियल चीज़ें चेक की जाती है, सर्विस क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, वैलिडेशन की चेक की जाती है, रिव्यू लिया जाता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस क्या होगा, प्लान, इंस्पेक्ट, एवल्यूशन, असेसमेंट, एनालाइज, कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ें स्कोप में डिस्कस की जाती है। यानी कि एक डिटेल और रिटन स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वाई प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इंक्रीज़ एफिशिएंसी, ये हमारे काम की एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करता है, बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में गिव राइट डायरेक्शन और हमें सीधा रास्ता दिखाता है। कीप गुड कंट्रोल, अपने प्लान अपने काम पे हमें अच्छा कंट्रोल हासिल होता है। हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव, और ये हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। मोटिवेट दी, आप ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे मोटिवेशन मिलती है और आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी मोटिवेशन मिलती है। इंकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि आपके अंदर आपकी क्रिएटिविटी को इंकरेज करता है, और इनोवेशन यानी कि न्यू टेक्निक्स को और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और आपके डिसीजन मेकिंग के मामले में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, उसके डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लान, कितनी किस्म के प्लान हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के हवाले से है प्लान, किसमें कौन कौन से प्लान आ जाते हैं, स्टैंडिंग प्लान आ जाते हैं, सिंगल यूज़ ऑफ प्लान आ जाते हैं, हायरार्की प्लान्स में इंस्टीट्यूशनल आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं, और ऑपरेटिव आ जाते हैं। कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बिजनेस आ जाता है, टेक्निकल आ जाता है, और फंक्शनल आ जाती है। टाइम फ्रेम में हमारे पास लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट प्लान आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के हवाले से प्लान कौन से होंगे, सिंगल यूज़ ऑफ प्लान क्या होगा, ए वन टाइम प्लान यानी कि स्पेसिफाइड डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ यूनिक सिचुएशंस, यानी कि एक वक्त का प्लान जो कि ख़ास सूरत हाल में हमें चाहिए हो, यूनिक प्लान हो, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान के ऑनगोइंग प्लान दैट प्रोवाइड गाइडेंस, जो हमें गाइडेंस करें फॉर एक्टिविटीज़ परफॉर्म रिपीटली। एग्जामिनेशन पॉलिसी, यानी कि इसकी एग्जांपल ये कि एग्जामिनेशन पॉलिसी, इसमें हम चेक करते हैं, गाइडेंस हासिल होती है और बार बार उसे रिपीट किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान होते हैं ये हमारे पास। हिरार्की ऑफ प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है, इसमें
मिशन आप यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप प्लान जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में आपके मिशन आ जाते हैं, विजन आ जाता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि आपने कौन कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए, स्ट्रेटजी आ जाती है कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, पॉलिसीज आ जाती है, प्रोसीजर आ जाते हैं, मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, प्रोग्राम्स आ जाता है और बजट के हवाले से जो सारी डिटेल होती है वो हायरार्की ऑफ प्लानिंग्स में आ जाती हैं। स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है? दी सेटिंग ऑफ बोर्ड लॉन्ग रेंज गोल्स बाय टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट जो होती हैं सेट करती हैं प्लानिंग। टेक्निकल प्लानिंग क्या होती है? दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव एंड लो लेवल मैनेजर इसको सेट करते हैं, ठीक है। कंटीजेंसी प्लान बैकअप प्लान्स होते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी प्लान। अगर ये बैकअप प्लान होते हैं कि अगर हमारा प्राइमरी प्लान मेन प्लान हमारा फेल हो जाता है तो उसके लिए हमें बैकअप प्लान्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऑपरेशनल प्लान क्या? दी सेटिंग ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल्स, यानी कि सबसे पहले हम स्टैटिक प्लानिंग करते हैं, उसके बाद टेक्निकल प्लानिंग होती है, उसके बाद हम ऑपरेशनल प्लान सेट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड और शेड्यूल सेट करते हैं। स्टैंडर्ड और शेड्यूल ऑपरेशनल प्लानिंग के बाद अगर हमारे ऑपरेशन प्लानिंग फेल हो जाती है तो हम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग को यूज़ करते हैं, उसके हवाले से अपने प्लान को ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। प्रोसेस क्या है प्लानिंग का? देयर आर फॉलोइंग स्टेप टू प्लानिंग प्रोसेस सेट्स गोल। सबसे पहले आप अपने गोल सेट्स करते हो। गैदर डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन होती है। एनालाइज, डाटा को एनालाइज किया जाता है, प्लान बनाया जाता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट प्लान और मोनीटर प्लान को मोनीटर किया जाता है। सब टाइम टू सेट गोल्स। सेट गोल्स हमारे किस तरह के होने चाहिए? गोल्स हमारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस फॉर स्पेसिफाइज, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल और आर फॉर रेलिवेंट और टी फॉर टाइम बॉन्ड। यानी कि आपके जो भी गोल्स हों वो स्टे व्हाट यू विल डू, यूज एक्शन वर्ड्स, मेजरेबल हो, एलोकेट हो, मैट्रिक्स और डाटा टारगेट्स हो, अचीवेबल हो, यानी कि हम उससे आसानी से उसे जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है और या स्कोप है उसे हासिल कर सकते। रेलिवेंट हो, आपके प्लान के हवाले से हो, आपके बिजनेस के हवाले से हो, विद इन जॉब के हवाले से हो वो रेलिवेंट। टाइम बेस और पूरे स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे अचीव हो। डाटा कलेक्शन तकनीक क्या है? कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं डाटा कलेक्शन तकनीक में? ऑब्जर्वेशन आ जाती है, यानी कि हम अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के में ऑब्जर्वेशन करते हैं ड्यूरिंग अ वर्क। इंटरव्यू और फोकस ग्रुप्स आ जाते हैं। ट्रांजैक्शनल ट्रैकिंग आ जाती है। सोशल मीडिया और मॉनिटरिंग आ जाती है। सोशल मीडिया से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रैकिंग आ जाती है कि ऑनलाइन फैसिलिटी इस्तेमाल करते सर्वे यूज़ कर सकते हो, फॉर्म्स वगैरह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। डाटा एनालिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम अपने प्लान सेट्स गोल्स और गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अपने डाटा को एनालाइज करते हैं कि कोई बिजनेस प्रॉब्लम और क्या क्या है। इन्वेंट्री और डाटा कलेक्शन ठीक है, हमारे पास डाटा क्लींजिंग यानी कि इसमें कोई क्लींजिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, एनालाइज किया जाता है। उसके बाद इसे रिज़ल्ट हासिल करते हैं। कम्युनिकेशन होती है, रीएडजस्टमेंट होती है और चूज़ द राइट मॉडल, और हम एंड पे इसे चूज़ करते हैं कि कौन सा मॉडल हमारा ठीक है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। टाइम टू प्लान, सेट गोल, मेक प्लान, गेट वर्क। इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्लान को, यानी कि हमने गोल भी सेट कर ली हैं, मेक प्लान भी बना लिया है, गेट टू वर्क और स्टिक टू इट, रीच गोल, और इम्प्लीमेंट हो जाता है ताकि हम अपने गोल को हासिल कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन प्लान चेकलिस्ट में आप कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हो? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं, डिलीवरेबल्स, टास्क एंड डेडलाइंस चेक करते हैं, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक्स होती हैं, रिसोर्स एलोकेशंस होते हैं, टाइम फ्रेम चेक किया जाता है, चेंज प्लान, अगर कोई प्लान में चेंजिंग हो वो चीज़ चेक की, रिस्क मैनेजमेंट प्लान चेक किया जाता है, एवोल्यूशन और क्राइटेरिया चेक किया जाता है।
लास्ट में हम डाटा को किस तरह मोनीटर करते हैं। चूज़ ए डाटा टू सोर्स ऑफ बेस्ट फिट, यानी कि हम उसे कंप्यूटर से भी मोनीटर कर सकते हैं। ऑनलाइन के डिस्कवर मेन एप्लीकेशन रनिंग बाय योर नेटवर्क के ज़रिए भी मोनीटर कर सकते हैं। मोनीटरिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम अपने डाटा या प्लान को मोनीटर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग JS channel Education for All. Please like and share my video.